फीस को लेकर निजी स्कूल संचालक और सरकार आमने सामने आ गई है। अब मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल ने सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने सरकारी कामों का बहिष्कार कर दिया है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 12 जुलाई यानी कि कल से एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालक अब बगावत पर उतर आए हैं। तमाम बोर्ड से जुड़े निजी स्कूल संचालक अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। कोरोना काल में सरकार के आदेश के बावजूद कई निजी स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूलते रहे। न तब आदेश माना, न अब समझने को तैयार है। लॉकडाउन में आमदनी से वंचित परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जूझता रहा। शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई तो ये सुनने को मिला। सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ भैया धक्का लेके ही होगी। हम लोग धक्का नहीं देंगे किसी को, धक्का नहीं देंगे। जनता के चुने हुए सरकार है आपकी, हम लोगों की बने लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में बात संवाद करना जरूरी है। चुनी हुई सरकार हमसे लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ अभिभावकों के दर्द को समझा और स्पष्ट कर दिया कि इस सत्र में न ट्यूशन फीस बढ़ाई जाएगी और न ही ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त फीस अभिभावकों से वसूली जा सकेगी। फीस के अलावा और कोई वसूली बच्चों से, पालकों से नहीं होगी और ट्यूशन फीस भी पिछले साल से इस साल बढ़ाई नहीं जा सकेगी किसी भी कीमत पर। ये मेरे साफ और स्पष्ट निर्देश है। तीसरे लहर की संभावना है, जैसे ही हम समाप्त करेंगे हम स्कूल खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये और बात है कि मध्य प्रदेश में गिरते संक्रमण दर के साथ स्कूल संचालकों को ये उम्मीद जरूर थी कि स्कूल फिर से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में या तो सिर्फ शिक्षकों को बुलाया जा रहा है या सिर्फ 10वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को, वो भी बच्चों के अभिभावकों की इजाजत पर। तीसरी लहर को लेकर हर कोई आशंकित है और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जुलाई को ही बैठक में ये स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल स्कूल तो नहीं खुलने वाले। एक तकलीफ है बच्चों की स्कूल की। अभी तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण जो अभी आपके सामने व्यक्त की गई है, हम स्कूल खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन स्कूलों में भी शिक्षकों की सैलरी का सवाल, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरे पालकों की दिक्कत का भी सवाल है। अब मुझे जगह जगह पालक कहते हैं कि पढ़ाई हो नहीं रही लेकिन फीस बढ़ा दी गई है। हमने पिछले साल तय किया था, वो फैसला कलेक्टर जरा कड़ाई के साथ इंप्लीमेंट करवाए। इस आदेश के बाद से निजी स्कूल संचालकों की असुरक्षा खुलकर सामने आ गई है। पिछले साल फीस का रोना रो रहे निजी स्कूल संचालक अब सिर्फ ट्यूशन फीस से संतुष्ट नहीं है। भीषण महामारी के दौर में लाखों लोगों के सामने आजीविका का संकट था। जाहिर है कि कई परिवार अपने बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं भर पाए। कितने ही शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। फीस के मामले को लेकर पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ट्यूशन फीस भरने के निर्देश दिए और निजी स्कूल संचालकों की सहूलियत के लिए शिक्षकों के वेतन में 20% कटौती करने की छूट दी। लेकिन निजी स्कूल संचालकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि सरकार स्कूल नहीं खोलती है तो प्रति छात्र की दर से मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को राहत पैकेज दे। इस राहत पैकेज से अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि राहत पैकेज मिल जाने के बाद अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, और अभी स्कूल बंद है तो हम चाहते हैं कि अगर जब स्कूल बंद है तो शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में सभी प्रकार के प्रवेश रोक दिए जाएं और जहां पे बिना टीसी के प्रवेश हुए हैं उनको अवैधानिक घोषित किया जाए। मान्यता हम लोगों की 5 साल बढ़ा दी जाए, क्योंकि 2 साल बंद में स्कूल निकल चुके हैं।
प्रदेश में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 72 लाख से भी ज्यादा है। बाकी मांगों पर एक बार विचार कर भी ले, लेकिन राहत पैकेज की मांग न व्यावहारिक है और न ही तार्किक। ये सच है कि निजी स्कूल वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही। सरकार इस बात को भी भली भांति समझती है कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, खासतौर से ग्रामीण और गरीब वर्ग, जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट दोनों का ही अभाव है। संक्रमण की तीसरी लहर, बच्चों की पढ़ाई और निजी स्कूल संचालकों की मांग के बीच सरकार के लिए बीच का रास्ता खोजना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार बच्चों की सुरक्षा दांव पर है।